ए माँ समझ सकता हुआ मेरे पास बड़े दिल से ना रो। घर में इतना बड़ा हादसा हो गया। अरे आप देखकर हड़बड़ा गई। अरे मोरे गवाह बैठी है, क्या बक रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बताओ माँ, आपको इतनी तकलीफ है? इतना तकलीफ। घर में आग लगी थी, हमारी कजरी उस आग में जलकर मर रही थी। अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो आज हमारी कजरी मर जाती। आपको उससे बचाने के बजाय आप कहाँ चली गई थी माँ? कहाँ गई थी आप? बेटवा हम सदरवा चले गए भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन के, और दर्शन के एक बाद भैरवन के माँ लड़कियां घेरे प्रसाद और 7 दिन बेटवा हो। अब प्रसाद दे बाद जैसे अपने घर की तरफ देखा था ही और धुआं फूट रहा छोटू बेटवा। वही धुआं देख के हम जल्दी घरे आए के बाद कहा देखा था तो मेहरारू कजरी घरे के अंदर आग लगाए ले अपने ऊपर। खिड़की से बोला लेकिन हमारा आवाज सुना नहीं। अरे आप इतना बड़ा इल्जाम क्यों कजरी के ऊपर लगा रही है? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? आप कह रही कि कजरी आग लगा ली? हाँ। कजरी क्यों आग लगाएगी? उसे इस घर में क्या तकलीफ है, क्या कमी है? हमारे बात के विश्वास नहीं। कोई विश्वास नहीं है मुझे, अपनी कजरी के ऊपर भरोसा है। हम भगवान भोलेनाथ कसम खाए कहते रामो राम बेटवा, हम झूठ नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते बेटवा। भगवान की झूठी कसम मत खाइए आप। अपने आप से ज्यादा मुझे कजरी के ऊपर विश्वास है। हमारी कजरी इतना घिनौना काम कभी नहीं कर सकती। क्यों आप झूठ बोल रही है? नहीं विश्वास है? नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। आज इतना दिन बैठे हैं काका दादा अरे बेटवा भतीजे माई बहन के नाम सब के कसम खाए कहते हैं। अगर हम झूठ बोले तो सवेरे से घर में जाए पाओ ही छर के मर जाए। आप सबकी झूठी कसम खा रही है। कजरी आग अपने ऊपर लगा ही नहीं सकती अपने शरीर में। इतनी कमजोर दिल की नहीं है कजरी। तब नहीं विश्वास नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। छोटुआ जवानी कसम खाए अगर हम झूठ बोला तो जैसे खाखापुर चौराहे पहुंचे गांधी बाग तरह से ट्रक आवे बालू रात के ये तुम्हारा जैसा किरावा कुकुर रोड पे अरे तू तो चाहती नहीं है कि बहुत जल्दी हम मरी। अबे पागल है क्या बे? मुझे विश्वास दिलाने के लिए तेरी कसम खा रही है बेवकूफ। कसम नहीं खा सकते हमारे हमारे घर बारे में। क्यों नहीं मेरी कसम खा सकती? अगर माँ हमारी सच बोल रही तो मेरी भी कसम खा सकती है। हम अपने बेटे पर्वत कसम खाए का अगर हम झूठ बोली एक अंग भंग हो जाए। अंग भंग होने गिर जाए, शरीर का कोई अंग काम ना करे, गिर जाए बालिश हाथ गोड़ सब टेढ़ हो जाए। इंसान जिंदा रहे सिर्फ दिमाग काम करे, बाकी सब पूरा ऊर्जा खत्म हो जाए। हाँ अच्छा जैसे लोग कोमा में जाते हैं वैसे। ठीक है माँ, गिरे बालिश दिन भर मुँह फेंक हो गया विश्वास हो गया, विश्वास हो गया मुझे। भैया तोहरे तो शरीर के अंगे कोनो पालिश मारने के बाद फेसकुल नहीं फेंकता भैया, सांप को डसने के बाद फेसकुल फेंकता है। तू हमारे अंग से काम चलाए। चला हम तोरे रंग से काम चलाओ। माँ मुझे विश्वास है क्या आप मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती। बेटवा हम झूठ नहीं बोलते, लेकिन कसम खाए कहते। कजरी इस घर में ऐसा काम क्यों? आखिर उसे कमी क्या है, क्या वजह है, क्यों वो आत्महत्या करना चाहती है, क्यों मरना चाहती है? कमी कुछ नहीं बेटवा हो। जब से घरे में तो का मिल गई नौकरी चला गया ड्यूटी। ये हमसे है कहा कि हमका मैं न घरे पहुंचवा दिया। हमने देखा भी है तू आई है जब के तुम्हारे यहाँ नहीं आवे तो हर भाई बाप आवे या बेटवा हमारा हो तो पहुंचवा दे। ये काम का अगर नहीं घरे न पहुंचाऊ हम ही घरे मांग लगा के मर जाओ तो मातारी बेटवा न पहुंचा दे हमारा नाम कजरी ना। इस हराम जादी की इतनी बड़ी हिम्मत। ऐसे लोग धमकी दे। अरे मैं इसी को मैके ले जाने के लिए तो छुट्टी लेकर आया हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं तो ये समझता था कि हमारी कजरी बहुत नेक है, बहुत समझदार है, कजरी हमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो अपने मैके जाने के लिए घर में इतना बड़ा काम की है। आप चिंता मत कीजिए, ऐसी कोई बेटा होता नहीं है हर जाएगा। मैं पूछूंगा नहीं, आज इस घर से इसे मार कर भगा दूंगा। लेकिन आज आपकी बात जरूर मानूंगा। चलिए हम जाते हैं घर में। हाँ ठीक है, ठीक है जाइए। हमारे पीछे मारा टूटे तो हम अच्छा हुआ होश में आ गई कजरी। तो मुझे
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कजरी, मैं तुमसे जितना पूछूं मुझसे साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना। आग लगी तुम कैसे बताओ, तुमसे यही जानना चाहता हूं कजरी कि आखिर तुमने इतना बड़ा काम क्यों किया? हमारे प्यार में कौन सी ऐसी कमी हो गई थी? अपनी मां से बगावत किया, मां से झगड़ा किया कि कजरी इस घर से नहीं जाएगी, कजरी हमारे दिल से नहीं जाएगी, कजरी जैसी पत्नी हमें नहीं मिल सकती। तुम्हारे लिए हमने क्या कुछ नहीं किया और तुम हमारे ही घर में जलकर मरना चाहती थी, खाली इसलिए कि तुम मायके नहीं जा पा रही हो। एक बार तुमने ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा इस दुनिया में? क्यों किया तुमने ऐसा कजरी? हमारी बात सुना। बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा, बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा, अगर जिसमें डूबा चमका सितारा, बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा।
हम। सच्चाई बताओ कजरी, सच क्या है? सच तो यही है कि जो बात उस दिन मैंने आपको नहीं बताया वो बात आज बताऊंगी। बताओ। क्योंकि आज तक तो माँ मुझे सिर्फ मारती थी, हाँ। लेकिन आज उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। सिर्फ किस लिए जानते हैं? क्यों? उस दिन आपको कह रही थी कि मुझको मार करके घर से भगा दो क्योंकि इसके भाई ने दहेज नहीं दिया। हाँ। आज भी मुझे उसी लिए मार रही थी। हमारी तबीयत 3 दिनों से नहीं ठीक थी, लेकिन फिर भी किसी तरीके से हिम्मत करके घर का काम कर रही थी। खाना बना के माँ के पास आई, बोली माँ जी चलिए आप खाना खा लीजिए। कहने लगी क्या कर रही थी? मैंने कहा खाना बना के थोड़ा लेट गई थी क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी। कहने लगी तेरी तबीयत से मुझे नहीं मतलब, तुझे घर का काम करना पड़ेगा। वो घर का सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? बहाना बना के लेटी है। इतना कहती मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मारने लगी, मार मार करके मुझको बेहोश कर दिया। और जब आँख खुली तो आप हमारे सामने थे। आपसे हम कहा बताएं और कहा छोड़े, क्योंकि आज तक अपने भैया से मिलने के लिए तड़पती थी। इसी वजह से आपसे हमने कहा कि हमको हमारे मायके छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले भैया ने कर्ज ले करके मेरी शादी की है। हम इतना दहेज कहाँ से पाएंगे, इतना पैसा कहाँ से पाएंगे जो माँ जी को देंगे? हमारे घर छोड़ देंगे आप तो हम भीख मांग करके गुजारा कर लेंगे। जब दहेज की रकम हो जाएगी तो आ जाएंगे माँ जी को। लेकिन कजरी, मेरी माँ मेरी कसम खा रही है, मेरे मरने की कसम खा रही कि तेरी पत्नी ने ऐसा काम किया है। मैं किसके ऊपर विश्वास करूं, तुम्हारे ऊपर कि माँ के ऊपर? मैं आपके मरने की कसम कभी नहीं खा सकती। मैं तो यही चाहूंगी कि आपको हमारी उम्र लग जाए। हम आपकी कसम खा के कहते हैं हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आपको गांव वालों के सामने किसी के भी सामने शर्मिंदा होना पड़े। हम आपकी कसम खा के कहते हैं हमने अपने शरीर में आग नहीं लगाई। बस बस, मुझे विश्वास हो गया, तुम हमारी झूठी कसम कभी नहीं खा सकती। इसका मतलब मेरी माँ झूठ बोल रही है। वो हरामखोर दौलत की लालची में तो सोचा दहेज की बात भूल गई होगी। वही तो सोचा कि मैं अपनी कजरी को समझा के जा रहा हूँ, हमारी कजरी ऐसा काम कर दे। तुम चिंता मत करो कजरी, आज तक मैं तुम्हें नजरअंदाज करता रहा, कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, सिर्फ माँ के भरोसे छोड़कर चला गया कि हमारी माँ है, तुम इसकी सेवा करोगी उसका दिल पिघल जाएगा, कभी तो उसकी ममता जाग जाएगी। लेकिन मेरी माँ सिर्फ एक पत्थर की मूरत है, उसके अंदर कोई ममता की प्यार मोहब्बत कोई ममता नहीं है। आज उसने साबित कर दिया कि उसकी नजर में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। तुम रो नहीं कजरी, मैं आ गया हूं ना, मैं तुम्हारे मैके तुम्हें जरूर लिवा करके चलूंगा, तुम चिंता मत करो। माँ को समझाऊंगा, बीच में तुम बोलोगी नहीं। बस तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, बैठ जाओ। ठीक है। भगाया नहीं क्या? कजरी को भगा दो तो आप सुकून से रहेंगी। हराम जादी कुतिया तुम माँ है कि माँ के नाम पर कलंक है हराम घोर। आज तुमने सारी हदों को पार कर दिया हराम जादी। किस लिए मारती मेरी पत्नी को तू, कहूँ भी बेटी के जैसी होती है माँ। घर में कोहरा अपना मचाई है क्यों, अपनी कजरी को लेकर चला जाऊं। हराम जादी, मैं तो
सोचा दहेज की बात भूल गई होगी, कजरी को अपनी बहू नहीं बेटी मान ली होगी, लेकिन सिर्फ तुझे दहेज चाहिए। इतना बड़ा चंदन लगाई है, पूरा गांव के लोग समझते हैं कि भक्तिन भगवान भोलेनाथ के पुजारन है। कभी झूठ नहीं बोलती, कभी बेईमानी नहीं करती, सिर्फ तुझे दौलत चाहिए, पैसा चाहिए। क्या कर रही हूँ? तो इसे बचा रही हो, इस जान औरत को बचा रही हूँ जो तुम्हें जान से मारने जा रही थी। उनका तो मरबा वो मर जी ही, उससे पहले हम खुद मर जाए। तुम क्यों मर जाओगी? बताए तो ना, तबीयत नहीं ठीक, वो शरीर कांपती है हमारा। तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ ना। हाँ तो चलेगा ही ऐसे, क्या करता होगा, काहे बड़े मारा था? कुछ न करी, छोड़ दूं हरामजादी को। हाँ, इधर आ, इधर आ। इधर आ, आज तुम्हारा जीव निकाल दूंगा। इधर आ, इस तरफ आ, मेरी तरफ आ हरामजादी। हाँ, पतोहिया सीधी साधी है ना, तुम्हारा जवाब नहीं दिए। ये तो चाहत तो खुदे पटक के मारा तू। इधर मेरे पास चल, मेरे पास ना, कुछ नहीं कहूंगा। इधर आ, मैं कह रहा हूँ मेरे पास समय नहीं है ना। हाँ? बेटी समझकर प्यार से गले से लगा, गले से लगा। क्या कर रही हो? ये क्या कर रही थी तुम? अरे हम गले लगाई लटक के हमें कटाई पकड़ के हम क्या करी? मतलब तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगी। आज घर में खाना तुम बनाओगी जब तक इसकी तबीयत नहीं ठीक हो जाएगी। खाना? हाँ, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, खाना बना के रखना। खाना बना, बड़ी जोर से भूख लगी है, खाना तुरंत मुझे बनाना चाहिए। तो आज भूख मिटाओ बस, खाना कहाँ? खाना खुदा ना मिल सके। सिर्फ मेरी भूख मिटाएगी, खाना नहीं बनेगी। अच्छा, बगैर खाए कैसे भूख मिटेगी? हम रखा व्यवस्था ना चला तू, हम वो खाने वाली चीज रखा। ठीक है, रखना। चलो, जा महारानी गाड़ो, तू हर जाइए बिना दहेज लिए तो हाथ पीछा फलानी छोड़ेगी ना। अब हम चाहते खाना बना के, अब खाना वाना ना बनाओ, चाहते एक बाल्टी शरबत घोल देते और पिए भैंसिया दोनों।